मित्रों नमस्कार, मैं आर यादव हिंदी गुरु चैनल में आपका स्वागत करता हूं। दोस्तों देखिए, मैंने 2017 का पेपर आपको करा रहा था, तो उस क्रम में आज अनेक शब्दों के लिए एक शब्द आपको पढ़ना है। उसमें आपने इसके पहले जितना भी वीडियो पढ़ा है, ये हमको लगता है कि ये छठा टॉपिक होगा। ये लास्ट टॉपिक है। इसमें आप देख लीजिए कि जो प्रश्न आए हुए हैं, कैसे गलत किए थे आप, या आप की जो गलती होती है उसमें सुधार कैसे करेंगे। तो कुछ प्रश्न ऐसे भी हैं कि जैसे आयोग एक या दो प्रश्न गलत करता है, जैसे आपने सही किया ठीक है, लेकिन आयोग उस पर किसी कारणवश उत्तर दो देता है या उसको डिलीट कर देता है। तो उसके लिए भी थोड़ा सा आपको मैंने इसीलिए बताया था कि पूरा का पूरा पेपर आपका सही होना चाहिए, तभी एक दो प्रश्न मान लीजिए आयोग गलत करता है, तभी आप ठीक ठाक पोजीशन पर रहेंगे। तो जैसे लिखा है, आप प्रमेय किस वाक्यांश के लिए एक शब्द है। तो ये दो टाइप से प्रश्न करता है, वाक्यांश क्या होगा या वाक्यांशों के लिए एक शब्द क्या होगा। दोनों टाइप से प्रश्न किया जाता है कि दोनों के लिए आपको तैयार रहना है। तो लिखिए, देखिए लिखा है कि जो तौला या नापा न जा सके, तो ये तो उत्तर होगा नहीं अप्रमेय का। जो अवश्य होने वाला हो, ठीक, ये भी नहीं होगा, वो अवश्य भावी होता है। जो प्रमाण से सिद्ध ना हो सके, देखिए ये आयोग ने उत्तर दिया था इसको, मैं आपको बता दूं कि ये विवादित प्रश्न हो गया था। आयोग ने इसका उत्तर सी दिया था, लेकिन बाद में उन्होंने इस प्रश्न को हटा दिया था। ठीक है, अब पता नहीं क्या, वैसे तो वास्तविकता में ये सही है, लेकिन उन्होंने हटा दिया जैसे भी करके। तो जो समय पर संभव ना हो, ये भी नहीं सही है। तो कुल मिलाकर के ये सही है, लेकिन आयोग ने इसको हटाया था। ठीक, दूसरा प्रश्न देख लीजिए, किसी पर विजय प्राप्त करने की इच्छा रखने वाला। इस टाइप के प्रश्न मैंने आपसे बताया था, जब मैंने आपको अनेक शब्दों के लिए एक शब्द बता रहा था, तो उसमें मैंने बताया था कि दो प्रकार के प्रश्न पूछे जाएंगे। तो जब पूछेगा कि किसी पर विजय प्राप्त करने की इच्छा रखने वाला जब शब्द आता है, तब वो उसका उत्तर होता है जिगीषु। जिगीषु मतलब होता है, छोटा ऊ की मात्रा देखिए लगी है ना, आपको मैंने ट्रिक के लिए बताया था कि रखने वाला जब लिखा रहे तब छोटा ऊ की मात्रा लगती है। अगर इसी को लिख दिया जाता किसी पर विजय प्राप्त करने की इच्छा, तब ये जिगीसा हो जाता। तो जिगीसा का मतलब, अगर मैं यहाँ पर ये लिख दूं कि यहाँ पर अगर मैं जिगीसा लिख दूं, तो ये तब होता उत्तर जब यहाँ पर लिखा होता विजय प्राप्त करने की इच्छा, तब जिगीसा उत्तर सही हो जाता। लेकिन ये लिखा हुआ है इच्छा रखने वाला, तब ये जिगीष उत्तर सही होगा। ठीक है, आप इस पर ध्यान रखिएगा। मैंने बताया था आपसे कि इस टाइप का एक प्रश्न आपको जरूर मिलेगा, तो बस इसमें यही एक ट्रिक याद रखना है। बहुत सारे प्रश्नों को मैंने कराया था इस टाइप के, तो उसमें ध्यान रखना है कि जब रखने वाला आए तो छोटा ऊ की मात्रा, और जब रखने की इच्छा आए तब वो आ की मात्रा लगती है। ठीक है, तो आप समझ गए होंगे हम क्या कहना चाह रहे हैं। ऐसे प्रश्न आपको जरूर मिलेगा आने वाले एग्जाम में। अगला प्रश्न देख लीजिए, जो स्त्री सूर्य भी न देख सके। तो इसके लिए मैंने आपको वीडियो बताते समय, पढ़ाते समय इस टॉपिक को बताया था, आसूर्यम पश्या होता है। इसके बाद में और भी जो शब्द लिखे गए हैं, अलग अलग उत्तर है उसके। कुछ खास शर्तों पर किसी कार्य को करने का समझौता के लिए एक शब्द, यानी कि आपको पहले इसे पढ़ना है सही तरीके से, क्या लिखा है तब उत्तर देना है। तो कुछ खास शर्तों पर किसी कार्य को करने का समझौता क्या होगा, इसके लिए एक शब्द होता है। देखिए इसमें लिखा है कर्मठता, बेलदारी, ठेकेदारी, संविदा, इसका उत्तर होता है। ठीक है, ये सरल प्रश्न है। इसके बाद में अगला प्रश्न देख लीजिए, जिसकी पहले से कोई आशा ना हो। ठीक है, तो आपको पता होगा कि मैंने जब बताया था तो ये जरूर बताया था कि ऐसे प्रश्न आते हैं और इस प्रश्नों पर ऐसे ध्यान रखना है। तो इसका उत्तर क्या होगा, अप्रत्याशित। आशातीत होता है आशा से अधिक, ठीक है, आशाजनक होता है आशा के अनुसार। तो जब आपको इसको पढ़ेंगे लाइन को, तो इसी में उत्तर छिपा होता है। अगला प्रश्न देख लीजिए कि राज्य द्वारा निकाला गया आधिकारिक आदेश। राज्य द्वारा निकाला गया आधिकारिक आदेश, तो आपको पता होगा कि ये अधिनियम लिखा है, अध्यादेश लिखा है, अधियाचन है,
अधिसूचना है। तो इसका उत्तर आप जान रहे होंगे क्या होगा, अध्यादेश। ठीक। वह स्त्री जिसका पति परदेश गया हो, ये भी प्रश्न मैंने कराया है आपको। तो हमारे वीडियो में आपको ये सारे प्रश्न मिल जाएंगे, इसीलिए मैंने बताया था आपसे कि जो वीडियोज हैं उसको बराबर आप देखते रहिए, उसी से सारे उत्तर उसी में छिपे हुए हैं। इसमें देख लीजिए, इसमें इसका जो उत्तर होगा नौगढ़ा हो नहीं सकता है, प्रवस्त पत्रिका नहीं हो सकता है, प्रोषित पत्रिका होता है। ठीक। और ये आगत पत्रिका लिखा है, तो इसका मतलब क्या होगा कि वह स्त्री जिसका पति प्रदेश से आया हो या आने वाला हो, तो उसके लिए क्या होगा, आगत पत्रिका। और जो प्रदेश गया हो तो उसके लिए प्रोषित पत्रिका होता है। ठीक है, ऐसे प्रश्नों को मैंने काफी कराया है। इसके बाद में पैर से सिर तक, पैर से सिर तक ये प्रश्न का बराबर पूछा गया है, कई बार पूछ लिया गया है। तो इसके लिए आपाद मस्तक होता है। ठीक, बाकी जो लिखे गए हैं ये गलत हैं, इसका उत्तर ये नहीं है, मात्र एक आपाद मस्तक सही है। इसके बाद में अनुचित बात के लिए आग्रह करने वाला। ठीक है, अनुचित बात के लिए तो ये लिखा है दुराग्रह, अनाग्रह, अनाग्राही, दुराग्राही, कुआग्रही। इसमें से क्या सही है आप जरा सोच लीजिए। तो सोच लिए होगे, उत्तर में बता दे, दुराग्रही है। ठीक है, आग्रह करने वाला है ना, तो दुराग्रही सही होगा। ठीक है, तो इस प्रकार से अनेक शब्दों के लिए एक शब्द समाप्त हो गया। कुल मिलाकर के 2017 का पेपर जो प्रीलिम्स का आया था वो मैंने सॉल्व करा दिया है। ठीक है, अब मैं 2017 का मेंस वाला जो पेपर है उसको सॉल्व कराऊंगा। इसके बाद में 2016 जो प्रीलिम्स हुआ था, जो कैंसिल हुआ है पेपर, जो आप देने जा रहे हैं, तो उसका प्रीलिम्स में जो पेपर आया था थोड़ा सा टफ पेपर था वो, तो लोग उसको 30-35 प्रश्न करने में परेशान हो गए थे। तो अब उस पेपर को मैं सॉल्व कराऊंगा, बताऊंगा आपको कि कैसे सॉल्व किया जाता, तो आप 55-56 पाते। तो वो आपको ट्रिक से ही निकाल पाएंगे, क्योंकि जब आप ये पूरी किताब तो याद नहीं कर सकते हैं, उसके लिए कुछ ट्रिक्स होते हैं, कुछ ऐसे इंपॉर्टेंट होते हैं जो उसको ध्यान में रखा जाता है, तब आप पेपर अच्छी तरह से कर ले जाते हैं। तो इस प्रकार से आपको मैं बता दूं कि जो अगला मेरा पेपर होगा वो 2017 मेंस का होगा। आप वीडियो पर बने रहें और वीडियो देखते रहें, लाइक सब्सक्राइब जरूर कर दिया करें। धन्यवाद बहुत बहुत मित्रों।